हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और जैसा कि कमेंट आ रहा है लोगों का कि आईटी के ऊपर वो काफ़ी परेशान है और उनका कमेंट लगातार आ रहा है कि आईटी के ऊपर सर कब तक वेट करना होगा। तो दोस्तों, एक सिंपल वर्ड में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को हमेशा से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो चीज़ आपको जितना तरसाती है ना, वो उतना ज़बरदस्त तरीके से आपको मिलती भी है। तो जितने पेशेंस से आप आईटी पे वेट कर रहे हो, मेरा विश्वास मानो, उतनी ही शिद्दत से आईटी भी आपको रिटर्न देगा, बशर्ते आप अपने पेशेंस को बनाए रखो। और दोस्तों, जो कोई भी आईटी में अभी तक फंसे हुए हैं, मेरा उनसे सिंपल सा मतलब कह लो, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप समझो। जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हो तो आप अपने रूल्स को ब्रेक मत करो। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर रूल्स हमने कहाँ ब्रेक किए? तो मैंने आपको हमेशा से बताया दोस्तों कि जब भी आप ट्रेडिंग करने आते हो, दैट मीन्स कि आप इन्वेस्टमेंट करने आते हो, तो जो भी कैपिटल आप लेके मार्केट में आए हो, उस कैपिटल को आप 3 पार्ट में बांटो, 3 पार्ट में डिवाइड करो और उस 3 पार्ट्स को आप जिस ईटीएफ से आप ट्रेड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं 20 ईटीएफ से ट्रेड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 25 ईटीएफ से ट्रेड करना चाहता हूँ, तो इन 25 ईटीएफ को उस अमाउंट से डिवाइड करो। उसके बाद जो फाइनल अमाउंट जो आता है, उससे आप एक लॉट तैयार करो। एक लॉट दैट मीन्स की द कैपेसिटी ऑफ अमाउंट फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू ट्रेड विथ अ सिंगल ईटीएफ। आप समझ सके होगे कि इस तरह से आपको 3 पार्ट्स में फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे उस ईटीएफ को ट्रेड करने के लिए। तो ये जो गलतियां आप करते हो ना, जैसे मान लो आईटी की बात करते हैं, तो आईटी पे दोस्तों कम से कम आपको 10% की गिरावट पे काम करना चाहिए, तभी आपको चीजें अच्छी होती हुई दिखेंगी। अभी जैसे मान लो कि मेरा में जो मेरी फंड है वो 50K की है, तो मैंने मान लो कि टॉप पे 45 के अप्रोक्स मैंने आईटी पे एक अपना लॉट लगाया। तो सेकंड लॉट की बारी तब आएगी जब वहां से 10% की गिरावट हो जाएगी, तभी मैं सेकंड लॉट लगाऊंगा। और थर्ड लॉट की बारी तभी आएगी जब मैं दूसरा लॉट मेरा 10% की गिरावट में आ जाएगा। और ये तीनों काम मैं क्या करूंगा, दूसरे दूसरे ईटीएफ में। दैट मीन्स कि या तो फिर दूसरे दूसरे ईटीएफ में आप काम करो, लेकिन आईटीबीज से बेहतरीन ईटीएफ कोई है भी नहीं, तो आईटीबीज में ही आपको काम करना चाहिए। और अपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में आप ये काम करो तो काफ़ी बेहतरीन होगी, क्योंकि इसमें अगर एक बार आप एवरेजिंग में उलझ जाओगे ना, तो इसमें फंड्स काफ़ी दिनों तक स्टक हो जाते हैं। तो जिन्होंने भी बड़े अमाउंट से आईटी को ट्रेड किया, आई थिंक वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि वो बड़े फंड्स को एक ऐसे पॉइंट पे उन्होंने लगा दिया है जहां से उनके रिटर्न्स अब अभी मार्केट में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को हमेशा फॉलो करना चाहिए, तभी आप अच्छे से चल पाओगे मार्केट में और आपको मार्केट हमेशा एक हसीन लगेगी। तो इसी के लिए दोस्तों, अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ट्रेड ऑन ईटीएफ जरूर ज्वाइन कर लें। तो उसमें मैं आपको मार्केट की साइकोलॉजी देता हूं, साथ ही साथ मार्केट में आप कैसे चलोगे, मार्केट में आपको कैसे रेगुलर प्रॉफिट मिलेगा, उसके लिए हमने डिजाइन क्या किया है ईटीएफ स्विंग क्लब, जो आपके सामने है। और ईटीएफ स्विंग क्लब पे आपको मिलता क्या है दोस्तों, ईटीएफ स्विंग क्लब पे एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी मिलती है। देखिए, एक बात को आप समझिए, मार्केट तभी तक आपको हसीन लगेगी जब तक मार्केट आपको रिटर्न देते हैं। तो पॉइंट विल बी नोटेड इन योर माइंड। मैंने क्या बताया आपको, मार्केट तभी तक आपको हसीन लगेगी जब तक मार्केट से आप रिटर्न निकाल पा रहे होगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल, मैंने अभी सिल्वर टकसाल स्ट्रैटेजी पे मैंने सिल्वर का एक काफ़ी अच्छा एक टेलीग्राम चैनल फाउंड किया है। तो उसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग 5 लाख फंड से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब बात समझो, मार्केट में आए हो ना आप, तो मार्केट में जब आप आ जाते हो तो फंड्स आपके रिटर्न देने चाहिए। दैट मीन्स कि आप समझो, जैसे मान लो मेरे 5 लाख है, तो अब जब तक आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरफ नहीं लोगे, तब तक आपका माइंडसेट कभी डेवलप नहीं हो पाएगा ट्रेडिंग के लिए। तो लोग समझते क्या है कि मैंने 1 लाख लगाया, उस पर मेरे को रिटर्न मिल गया। तो ऐसा होता नहीं दोस्तों, आपको फंड्स रेगुलर इंटरवल पे लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिटर्न मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऊपर के रेट फंसते हो और वो फंड आपके करीबन 1 ईयर 1.5 ईयर्स तक होल्ड हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो फंड रिटर्न नहीं देते हैं। लेकिन रेस्ट जो फंड आपके पास बचे हुए हैं, जैसे मान लो मेरे 5 लाख है, मैंने 1.5 लाख लगा दिया, उसके बाद मेरे जो बचे हुए फंड्स, वो फंड्स में अगर मैं नीचे प्लेस करता हूं, उसके बाद वो जो रिटर्न देंगे, तो उससे क्या है कि मेरे मन में वो रिग्रेट और वो फंड के प्रति वो भावना नहीं रहेगी कि वो मुझे रिटर्न नहीं दे रहा है। अब बात समझो, रिटर्न लेने के लिए क्या करना है, फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे लगाने हैं ताकि वो रिटर्न हम ले पाए। तो इसी के लिए मैंने आपको हमेशा से स्ट्रैटेजी बताई दोस्तों। और ऐसा कोई ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं है मार्केट में जिसके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट उसके प्लस में होंगे, इस बात को अब याद रखना। अगर किसी के हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करो कि हाँ मेरे सारे इन्वेस्टमेंट प्लस में है, या तो आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, या फिर
आप लॉन्ग टर्म में बैठे हो कि थोड़ा थोड़ा एसआईपी कर रहे होगे, जैसे कि हम लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं। म्यूचुअल फंड, मेरे भी म्यूचुअल फंड में लगे हुए हैं और सारे के सारे म्यूचुअल फंड मेरे प्लस में, क्योंकि मैं आज से नहीं कर रहा हूं, मैं इसे 15-20 सालों से कर रहा हूं। तो वो उसमें मैं कितना भी एसआईपी करूं वो मेरा कभी माइनस नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने कितने सावन इसमें देख रखे हैं। तो यही मैं आपको कर रहा हूं कि देखिए, जो भी स्विंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी पोजीशंस कहीं ना कहीं माइनस होती है। तो इससे आपको डरना नहीं है, मार्केट इसी का नाम है दोस्तों। जब तक मार्केट में एक फेथ, एक कॉन्फिडेंस और एक पेशेंस से आप नहीं बैठोगे, मार्केट से आपको रिटर्न कभी नहीं मिलने वाला है। तो आई थिंक आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा, आपको मैं आईटी के चार्ट पे ले चलूंगा और आईटी की जो डिलीवरी हुई है, आप सिर्फ ये देखो, जब भी आईटी में गिरावट होती है, एक काफी बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है। आप इस चीज को समझ रहे हो। इस यहाँ पे क्लियर कट एक चीज आपको आइडिया मिल रहा होगा कि 39 के लेवल पे जब भी आईटी आ रहा है तो वहां पे आपको एक बाइंग दिख रही है। आज के दिन भी काफी अच्छी बाइंग हुई है। तो मैं आपको इसको दिखाता हूं आगे वीडियो में, तो बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम करेंटली चार्ट पे हैं, आईटीबीज के चार्ट पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। और एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये वाला जो रेंज है, इस रेंज को आप गौर करो। यहाँ पे आईटीबीज ने अप्रोक्स 3 मंथ्स यहाँ पे इसने बिता लिया है। क्योंकि जब देखो, ये वाला जब रेंज आया था, ये जुलाई का महीना यहाँ पे ख़त्म हुआ, और अप्रोक्स आप समझो कि अगस्त 25 से अभी ये अक्टूबर भी आपका निकल चुका है। अक्टूबर 25 पूरा इसने व्यतीत कर लिया है। 3 मंथ्स तक इसने इस साइडवेज जोन पे एक जर्नी पूरी की है। अब थोड़ा पास्ट में चलते हैं और आप देखो कि ये वाला जो टाइम फ्रेम था, यहाँ पे भी इसने करीबन आपको 3 मंथ्स निकाले। तो चीज़ें देखिए बहुत सिंपल है, आप समझो। मई से यहाँ पे देखो, आपने मई से, यहाँ मई था, और मई के बाद इस जोन तक, अब देखो यहाँ पे जुलाई, तो मई जून जुलाई, तो यहाँ पे भी अगेन आपको 3 मंथ्स की टाइम पीरियड इन्होंने फिर से यहाँ पे आईटीबीज ने निकाला है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, शेयर मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक सोने का खान है, आपने इसमें हाथ लगाया और सोने आपके हाथ में आ जाएंगे। अगर इतनी आसानी से यहाँ पे पैसे बनने लगे, तब तो मार्केट के लिए सभी के लिए ईजी हो जाएगा, एक ईजी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो मार्केट दोस्तों, आपके पेशेंस को और आपके पैसे को और आपके माइंड को इतनी बुरी तरीके से टेस्ट करता है ना, कि आप जब भी इस पे एंट्री लेते हो तो आपको एंट्री लेने में भी डर लगता है, और जब एग्जिट लेते हो तो एग्जिट लेने में डर लगता है कि ये कहीं और ना भाग जाए। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक ही चीज सामने आती है, रूल। रूल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, तभी जाके आप यहाँ पे विन विन पोजीशन पे आएंगे। तो आप समझिए 3 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ इसने पूरा कर लिया है, और काफ़ी अच्छा पूरा किया है। और आप देखो, अब जब भी ये 38 के लेवल पे आ रहा है, 38 के लेवल पे आ रहा है, 39 के लेवल पे आ रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बाइंग आ रही है। बाइंग क्यों आ रही है? और ये भी बाइंग कोई साधारण बाइंग नहीं है, जो कि मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अब एक टाइम फ्रेम इसने बिता दिया है, और ये टाइम फ्रेम लगभग आपको ओवर होता हुआ दिखेगा, और आने वाले दिनों में आपको ये तेजी, आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि जितना आपको इसने पेशेंस टेस्ट करवाया आईटी ने, उतना ही बेजोड़ रिजल्ट आपको देने की कोशिश करेगा आईटी। बस इसी विश्वास के साथ मार्केट में बने रहना है। तो आप देखो, जब भी मैं 1 मंथ की डिलीवरी आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखो, ये वाला वॉल्यूम लगा है और ये वाली ट्रेडिंग हुई है, 40 सीआर के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे लो प्राइस चेक करो, 38 के आसपास है, और ये क्लोज प्राइस है। तो 38 और 39 का लेवल जब भी आया है, यहाँ पे एक अच्छी डिलीवरी होती हुई दिखी है। आप यहाँ पे भी देखो, ये देखो आप, आपका जब भी ये 59 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है, और ये देखो ये वाला वॉल्यूम बढ़ा है 1,52,00,000 का। और यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ लो प्राइस की, तो लो प्राइस यहाँ 38.15, और यहाँ पे क्लोज प्राइस 38.23। तो यही मैं बता रहा हूँ कि 38-39 के आसपास जब भी आ रहा है, यहाँ पे आपको चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही है। लो प्राइस देखो यहाँ पे 38.75, और क्लोज प्राइस 39.42। तो 38-39, ये मैं आपको जो मैंने पहले बताया, ये यहाँ पे आपको हरकतें होती हुई, अच्छी खासी हरकत होती हुई यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे देखो, 1,16,00,000 के साथ ट्रेडिंग हुई है। लो प्राइस आपका है 39.28 क्लोज प्राइस, और यहाँ पे लो प्राइस कितना है 39.16। तो 39 के आसपास भी यहाँ पे अच्छी बाइंग हुई है। अब फिर आप यहाँ पे देख लो, इस प्राइस पे भी आप देखो, यहाँ पे लो प्राइस 38.95, दैट मीन्स कि 39, और क्लोज प्राइस 39.11। तो कल के दिन भी यहाँ पे एक अच्छी डिलीवरी हुई है। तो क्या बता रहा है दोस्तों, अगर इतना अच्छा पैसा, आप देखो 3 दिन 4 दिन पहले प्रीवियस में क्या डिलीवरी हुई है, ये कैरी फॉरवर्ड में क्वांटिटी है। तो इससे तो बढ़कर है ना दोस्तों। तो यहाँ पे लोगों को चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, तो उनके विश्वास से हमारा विश्वास बना हुआ है। क्योंकि देखिए, ठीक है, हम लोग रिटेलर्स हैं, हम लोगों के पास उतनी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जब चीज़ें यहाँ पे डेटा में दिखती है ना, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, आईटी आपको अच्छे लेवल तक ले जाएगी, और अच्छे मुनाफे के साथ आप घर वापस लौटोगे। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।